हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। ये जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एडीईओ, सीएमओ, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, या फिर पटवारी हो गया, आरआई, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा पंचायती राज का वीडियो नंबर 1 है। इसी क्रम में हम और भी वीडियो जो है लेकर आएंगे और जितना भी पंचायती राज से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं और जो एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, मैं सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए कराऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज का जो वीडियो होगा इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत बेसिक लेवल के होंगे, ज़्यादा डीप नहीं होगा और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी जितने लोग तैयारी कर रहे होते हैं उन सभी को तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे इसी सीरीज़ में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि प्रति वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये एक आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है रिपीट किया जा चुका है। बताइए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को भाई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज अधिनियम जो है उसको लागू किया गया था। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम को लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं पहले, तो ये प्रश्न भी आप सभी को आना ही चाहिए कि जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था तो बताइए कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। यही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा जो है ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा ये उस समय राष्ट्रपति थे और जो इसके लिए जो अधिनियम था उसमें राष्ट्रपति का जो साइन करना होता है किसका किया गया था, तो शंकर दयाल शर्मा के द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है कि पंचायती राज निकाय को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पंचायती राज से संबंधित 2 संविधान के लिए अधिनियम आया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां जो था वो पंचायती राज निकाय के लिए था और जो 74वां संविधान संशोधन था 1992 का वो नगरीय निकाय के लिए था। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि पंचायती राज निकाय को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, याद रखिएगा 1992 का 73वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम को लोकसभा में कब पारित किया गया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि पंचायती राज अधिनियम को लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो लोकसभा में पारित किया गया था 22 दिसंबर 1992 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक्चुअली में क्या था कि मैंने बताया कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए 2 तरह के निकायों का गठन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण के 2 तरह के निकायों का गठन किया गया। एक हो गया पंचायती राज निकाय, एक हो गया हमारा पंचायती राज निकाय और दूसरा जो हो जाएगा नगरीय निकाय। नगरीय निकाय। अब जो पंचायती राज निकाय है इसके लिए कौन सा, ये 73वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और जो नगरीय निकाय था इसके लिए 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या था कि 73वां संविधान संशोधन है और जो 74वां संविधान संशोधन है इन दोनों को ही लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को ही पारित किया गया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 को इसको भी पारित किया गया था और 22 दिसंबर 1992 को इसको भी पारित किया गया था। दोनों को एक ही डेट में पारित किया गया था। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां।
पांचवा प्रश्न है कि सत्ता विकेंद्रीकरण के क्रम में नगरीय निकाय को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले मैंने तुरंत आपको समझाया कि 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायती राज निकाय के लिए था और जो 74वां संविधान संशोधन था वो नगरीय निकाय के लिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां प्रश्न है कि नगरीय निकाय अधिनियम को राज्यसभा में कब पारित किया गया था। बताइए कि नगरीय निकाय को राज्यसभा में कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर 1992 को। मैंने बताया कि राज्य जो पंचायती राज निकाय है वो भी नगरीय निकाय है, वो दोनों को राज्यसभा में, पहले तो मैं बताया कि लोकसभा में पारित कब किया गया था, तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में दोनों अधिनियमों को पारित किया गया था। तो राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में इन दोनों अधिनियमों को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों डेट सेम ही था, बस उनके लागू करने का जो डेट था वो अलग अलग था। याद रखिएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में पारित करने का डेट जो है बिल्कुल सेम था दोनों निकायों का, लेकिन जो उनका लागू करने का दिनांक है वो अलग था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। 7वां प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लागू करने का डेट भी आपसे यहाँ पे मैंने पूछ लिया है। बताइए कि पंचायती राज अधिनियम जो है उसको कब लागू किया गया था। तो इसको तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने देख लिया था कि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन क्या क्वेश्चन है, पंचायती राज निकाय की मैं बात किया हूँ। ठीक है, नगरीय निकाय को अलग दिनांक पर लागू किया गया था, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर। 8वां प्रश्न है, मैंने बताया पहले पीछे देख लिए, यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग बनाया हूँ। कैसे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को कब लागू किया गया था। ठीक है, 73वां जो था जो कि पंचायती राज निकाय के लिए था, उसको तो हमने देखा कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और इसीलिए पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन है जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, इसको किस दिनांक को लागू किया गया, तो इसको लागू किया गया 1 जून 1993 को। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, एक 24 अप्रैल 1993 याद रखना है, एक 1 जून 1993 याद रखना है। इन दोनों अलग अलग डेट पर लागू किया गया था। बाकी राज्यसभा और लोकसभा में पारित करने का डेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां प्रश्न है आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज निकाय का उल्लेख है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि पंचायती राज निकाय के लिए कौन सा जो भारतीय संविधान का अनुसूची है उसमें उल्लेखित किया गया है, आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज निकाय का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वीं जो अनुसूची है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये नगरीय निकायों के लिए है। ठीक है, नगरीय निकायों के लिए कौन सी अनुसूची में, तो एक्चुअली में जो 73वां संविधान संशोधन था, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसी 1992 का, इसी संशोधन के तहत संविधान में, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि किससे संबंधित है, पंचायती राज निकाय से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें नगरीय निकाय का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगरीय निकाय का उल्लेख है। तो मैंने पीछे ही एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है कि 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप सभी से बन रहे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है इजी टाइप के हैं, जो कि सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं पंचायती राज सिस्टम का जब भी हम क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न है कि पंचायती राज निकाय के कार्य हेतु कुल कितने विषयों की संख्या है, या फिर कुल कितनी विषयों की संख्या कितनी है, आपसे ऐसा पूछा गया। ठीक है, देखिए पंचायत, कोई भी अगर पंचायती राज सिस्टम है, चाहे पंचायती राज निकाय की बात कर लो या नगरीय निकाय की बात किया, जब वो कार्यान्वयन जब वो करेंगे, अपना कार्य करेंगे, तो उसके लिए कुछ विषयों का निर्धारण किया गया।
तो पंचायती राज के लिए कितने विषयों का निर्धारण किया गया है आप सभी को बताना है। तो पंचायती राज के लिए ऑप्शन नंबर डी 29 विषयों का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। ठीक है, कितने? पंचायती राज के लिए 29 विषय, नगरीय निकायों के लिए 18 विषय, याद रखना है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें 18 विषय जो है ये नगरीय निकायों के लिए कितने विषयों का उल्लेख है? तो 18। ठीक है, और जो पंचायती राज निकाय हैं उनके लिए 29 विषयों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हमने तो ये तो देख ही लिया कि किस सूची में जोड़ा गया है, तो 11वीं 12वीं सूची में जोड़ा गया है, लेकिन संविधान के जो भाग हैं किस भाग में पंचायती राज अधिनियम आएगा? ठीक है, ये मैं पंचायती राज निकाय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पंचायती राज निकाय, नगरीय निकाय की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पंचायती राज निकाय जो है इसको संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है आप सभी को ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उसमें पंचायती राज्य निकाय को जोड़ा गया है। ठीक है, और नगरीय निकाय को किस में जोड़ा गया है? तो भाग 9 का जो क है उसमें नगरीय निकाय को जोड़ा गया है। ठीक है, नगरीय निकाय को जोड़ा गया है, याद रखना ये दोनों के दोनों 9 और 9 का क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पंचायती राज अधिनियम के लिए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के लिए। ठीक है, यहाँ पे जब भी मैं पंचायती राज अधिनियम बोल रहा हूँ तो उसमें दोनों तरह के आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ एक्चुअली में पंचायती राज निकाय, ठीक है, पंचायती राज निकाय, इसके लिए ये जो मतलब कह लीजिए कि 73वां जो संविधान संशोधन है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज निकाय को जोड़ा गया था, ठीक है, 9वां भाग में, ठीक है, जो भाग 9 है उसमें जोड़ा गया था पंचायती राज निकाय का। तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं आपसे ये पूछा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल 16 अनुच्छेदों को पंचायती राज निकाय में जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिएगा, एक है हमारा 243, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 243, एक हमारा आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है 243, और इसके बाद आपको मिलेगा 243 ए से लेके 243 ओ तक। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये 15 हो गया और ये ए वाला 1 हो गया, तो 15 और 1 16, टोटल 16 अनुच्छेद जो है पंचायती राज निकाय के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नगरीय निकाय के लिए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जैसे मैंने पंचायती राज निकाय के लिए बताया कि कुल 16 है, ये वाला था, उसी तरह नगरीय निकाय के लिए कितने हैं? तो नगरीय निकाय के लिए कुल 18 अनुच्छेद है। या एक चीज याद रखिएगा, नगरीय निकायों के लिए जो विषयों की संख्या है, ठीक है, विषयों की संख्या है वो भी 18 ही है, और इनके लिए जो आर्टिकल है, कितने आर्टिकल का प्रावधान है? तो ये भी 18 ही है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने? तो नगरीय निकायों के लिए संविधान में कुल 18 अनुच्छेद का प्रावधान दिया गया। कहां से कहां तक? तो ये भी याद रखिएगा, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 जेड जी तक, टोटल 18 यहाँ पे आर्टिकल, टोटल 18 अनुच्छेदों का प्रावधान है नगरीय निकाय के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए मात्र 15 क्वेश्चन ही इस वीडियो में करा रहा हूँ। वीडियो में बहुत बड़ा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा ताकि आपका पढ़ने में बहुत आसानी लगे, ज़्यादा आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को, प्रत्येक राज्य को कह लीजिए कि ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया जा चुका है। एक्चुअली में आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसी में जो वर्णित जो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद जो 40 है उसी में कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए, इसका निर्देश दिया गया है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में इसके लिए निर्देश जो है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिक सा, इजी सा पूछे जाने वाले प्रश्न जो है और सबसे आसान से प्रश्न जो है पंचायती राज से संबंधित उस प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कराया 15 क्वेश्चन। 15 में से आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा और ये जो वीडियो जो है
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी का, उसके लिए भी वीडियोस आपको धीरे धीरे करके मिलते जा रहा है, हमारे चैनल में अपलोड किया जा रहा है, तो आप उनको भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और सीजीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, एडीओ की तैयारी कर रहे हो, सीएमओ की अगर भविष्य में जब पोस्ट आएगा, ये सब की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला वीडियो जो है पंचायती राज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ। चैनल में अगर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं, पीडीएफ अगर मांगेंगे तो वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है आप सभी को, तो वहाँ पे हम सभी लोग मिलकर उस डाउट को सॉर्ट आउट करते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।